हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस देखा था। सीएसएस क्या होता है वो देखा था, सीएसएस का रोल क्या है वो देखा था, सीएसएस को लिखने के लिए सिंटैक्स कैसे होता है वो भी देखा था, और साथ ही में हमने सीएसएस को अपने एचटीएमएल कोड के अंदर ऐड करने के लिए 3 वेज देखे थे, जो कि थे इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकली हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे इन सीएसएस को अप्लाई करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमने अपने वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर सीएसएस ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बनाया। अब बेसिकली जितने भी हमारे सीएसएस की जो भी आने वाले वीडियोस की फाइल्स है वो हम इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। अब इस वीडियो के लिए हम नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे CSS tut1 करके लिखेंगे, और इसमें हम एक HTML फाइल बना के बॉयलर प्लेट लगा के करना आया नहीं बॉयलर प्लेट लगा के इसका हम टाइटल चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे CSS ट्यूटोरियल 1। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक h1 टैग लेना चाहूँगा, h1, और उसके अंदर मैं लिखूँगा वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, और साथ ही में एक पैराग्राफ दे दूँगा जिसमें मैं लिखूँगा दिस इज पैराग्राफ 1 to स्टाइल। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिखूँगा, और सिंपली मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो ये जो है हमें ब्राउज़र के अंदर अपने वेब पेज को यहाँ पे ओपन करके देगा। और मैं चाहता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे कुछ स्टाइल दे दूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूँगा, और उस स्टाइल के अंदर मुझे जो भी सीएसएस इसे देनी है वो सीएसएस यहाँ पे दूंगा। मैं बेसिकली यहाँ पे कलर देना चाहूँगा, और कलर यहाँ पे ब्लू दूंगा। ब्लू देने के बाद सेमीकोलन। अब हमने देखा था कि हमें सीएसएस को लिखने के लिए जो सिंटैक्स है, हमने यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी लिया है, उसके बाद कोलन देके उसकी जो भी वैल्यू है वो दिया है, उसके बाद सेमीकोलन दिया है। अगर मैं इसे सिंपली सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो ब्लू कलर का हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे अपने पैराग्राफ के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को लेके उससे सीएसएस अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे p टैग को इनलाइन सीएसएस अप्लाई किया है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर कलर के साथ साथ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दूँ तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे येलो लिखूंगा, चलो येलो ग्रीन करता हूँ, और सेमीकोलन दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो पैराग्राफ है उसका जो कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो हो गया है। अब इसे मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखूंगा कि ये हमारी इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैंने इनलाइन सीएसएस दी मैं इंटरनल सीएसएस भी दूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे कमेंट में इंटरनल सीएसएस पहले लिखूंगा। ठीक है, और एक और पैराग्राफ लूंगा जिसमें मैं लूंगा दिस इज अनदर पैराग्राफ 1 to स्टाइल यूजिंग इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। और मैं अगर इसे इनलाइन सीएसएस देना चाहूँ तो मुझे सिंपली हमारा जो हेड एलिमेंट है उसके अंदर हमें स्टाइल टैग को यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जो हमारा ये p टैग है उसे मैं कुछ सीएसएस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं p टैग लूंगा, और उसके बाद ओपन करली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका जो कलर है उसे सिंपली रेड कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो तो इसने हमारे इस पैराग्राफ को रेड कर दिया है। बट अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो मैंने p टैग लिया है, मतलब मेरे HTML में जितने भी p टैग है उसका जो कलर है उसे रेड कर दो। बट आप देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है जिसे हमने इनलाइन सीएसएस यहाँ पे दी थी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? जो हमारी इनलाइन सीएसएस है वो ज्यादा प्रायोरिटी लेती है एज कम्पेयर टू इंटरनल सीएसएस। मतलब हम इनलाइन सीएसएस को इंटरनल सीएसएस से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए जो हमने इनलाइन सीएसएस दिए वही यहाँ पे हमें वेब पेज के अंदर शो करेगा। बट ये जो इनलाइन सीएसएस है मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रैक्टिस में यूज करें। इवन मैं भी यहाँ पे इनलाइन सीएसएस को ज्यादा यूज नहीं करूंगा,
क्योंकि मान लो ये तो हो गया एक दो एलिमेंट्स या फिर छोटा सा हमारा कोड हो गया। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है तो आप हर एक को इनलाइन सीएसएस नहीं दे सकते, और अगर आपने हर एक को इनलाइन सीएसएस दे दोगे तो आपका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि आपने अपने कोड के अंदर क्या क्या लिखा है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनलाइन सीएसएस को अपने प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को ही अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने इंटरनल सीएसएस देखा था उसी तरह से हम एक्सटर्नल सीएसएस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से कमेंट में एक्सटर्नल सीएसएस लिखूँगा, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा कि दिस इज पैराग्राफ 1 टू स्टाइल यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस में हमने देखा था कि हमारा जो HTML है वो बाहर से CSS की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली हमें ये जो हमारा हेड टैग है उसके अंदर हम सिंपली लिंक लेते हैं और लिंक के बाद आपको दिखाई देगा लिंक :CSS। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो इस VS कोड ने हमें ऑटोमेटिकली पे लिंक टैग यहाँ पे दिया है। उसका जो href है वो हमें style.css से रेफर करता है। मतलब अगर हमारे पास style.css नाम की फाइल है तो उसकी जो भी CSS है वो यहाँ पे इंपोर्ट करेगा। तो ये एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली CSS की फाइल बनाऊंगा जिसका नाम एज इट इज HTML की फाइल की तरह रखूंगा, बट इसका जो एक्सटेंशन है उसे मैं CSS कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे CSS फाइल। अब इसके अंदर सिंपली मैं पैराग्राफ लिखूंगा और उसके अंदर कलर लिखूंगा और उसका जो कलर है उसे मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कोई एक्वा कलर लेता हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर भी मैं कुछ ऐसा अलाइज ब्लू करके लिखूंगा। और ये जो हमारी CSS की फाइल है इसे हम अपने HTML के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपली css_tut1.css ये फाइल आ गई हमारे वेब पेज के अंदर और मैं इसे अगर सेव करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल CSS के पैराग्राफ में जो भी हमने CSS दी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई, इसने आप इंटरनल CSS की CSS यहाँ पे ली है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनल CSS पहले लिखा है और उसने ऑलरेडी इस CSS को अप्लाई कर दिया है, बट उसके बाद हमने फिर से उस पैराग्राफ को स्टाइल दिया है। मतलब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के अंदर हमने जो भी चीज़ बाद में लिखी वो यहाँ पे अपने वेब पेज के अंदर हमें शो करेगा। और अगर मान लो मैं इस एक्सटर्नल CSS की लिंक को नीचे लाऊंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारी CSS है वो दोनों इसको लग गई है। मतलब ये जो हमारा स्टाइल टैग है वो पहले आ रहा है और ये जो हमारा लिंक टैग है वो स्टाइल के बाद आ रही है, इसलिए जो भी बाद में हम लिख रहे हैं वही हमें अपने पेज के अंदर दिखाई देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इंटरनल CSS हमें पैराग्राफ के अंदर दिखाई दे तो मैं इस इंटरनल CSS को बाद में लिखूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे लिंक है वो मुझे वेब पेज के अंदर शो करे तो इसे मैं बाद में लिखूंगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इस लिंक को बाद में लिखा है, इसे मैं फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसे सेव करने के बाद भी ये जो मेरी इंटरनल CSS है यहाँ पे मैंने रेड कलर दिया है वो यहाँ पे चेंज ना हो और ये मुझे यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा है वही यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद जैसे मैं एक्सटर्नल या फिर कुछ भी लिखूँ यहाँ पे बाद में लिखूँ वो यहाँ पे इससे रिप्लेस ना हो, ओवरराइट ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है उसके बाद इम्पोर्टेंट लिखूंगा। तो ये हमारा जो ये CSS है वो हमारी इम्पोर्टेंट हो गई है। अब ये रिप्लेस नहीं होगी, ये ओवरराइट नहीं होगी। इसके बाद मैं जितना भी ट्राई कर लूँ कि इसकी CSS चेंज करूँ तो ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने इसके साथ साथ ये जो हमारी इनलाइन CSS है इसकी भी CSS को चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद इम्पोर्टेंट लिखा है तो इसने उसे अपने वेब पेज के अंदर शो किया है। तो इस तरह से हम अपने HTML के अंदर इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये चीजें समझने में काफी इजी है, बट आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो इनलाइन CSS है वो इंटरनल और एक्सटर्नल से ज्यादा प्रायोरिटी लेगा और हमें आउटपुट में वही शो करेगा जो इनलाइन CSS में लिखा है। और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के अंदर जो भी हमने बाद में CSS दी है वही CSS हमें अपने ब्राउजर में शो करेगी। जो हमने पहले लिखी है उसे वो ओवरराइट करेगा और बाद में लिखी है उसे हमें शो करेगा ऑब्वियसली। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो हमने पहले लिखा है उसे हम एज ए इम्पोर्टेंट मार्क कर दे
तो उसके लिए हम सिंपली एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेते हैं, तो ये बाद में ओवरराइट नहीं होगी, बाद में कहीं भी रिप्लेस नहीं होगी। तो आई होप आपको इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से अब हम प्रैक्टिस करेंगे। इनलाइन सीएसएस अब थोड़ा बहुत यूज करेंगे, ज्यादा नहीं यूज करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और अपने दोस्तों में भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, और ऐसे हम आपके लिए ऑसम सी वीडियो लाते जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।